जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदों राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। श्री गोसाई जी अपने मानस में लिखते हैं कि उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। और राम कृपा नहीं करही जसी, जस निस केवल प्रेम। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तस, जस निस केवल प्रेम। अब इसका मतलब समझो कि चाहे कितना योग यज्ञ जप तप व्रत दान हवन आदि तुम करो, यदि तुम्हारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में निष्काम प्रेम नहीं है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल राम चाहिए, तब प्रभु की असली कृपा होती है। जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो प्रभु सीताराम दूसरो न कोई। एक भाव होना चाहिए कि सो अनन्य जाके असी, मति नटरई हनुमंत। ओ मई सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। सज्जनों, तो यह वास्तविक ज्ञान है कि उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तस, जस निस केवल प्रेम। मतलब जब चारों तरफ से हमारा मन हटकर प्रभु के चरणों में लग जाएगा कि बस ये सारा जो विश्व है वो मेरे प्रभु का है और प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं। हमारा घर, हमारे बाल बच्चे, ये सारा का सारा संसार सब मेरे नारायण का है। सारा का सारा विश्व मेरे स्वामी का है और वह स्वामी मेरे हैं। बस जस निस केवल प्रेम, जो कुछ है सब राम। बस ये श्री गोसाई जी का मत है। वही हमारा सगा संबंधी है जो हमें भगवान राम की तरफ प्रेरित करे, जो हमें भगवान से जोड़े, जो हमें भगवान के बारे में बताए, जिसकी वजह से हमारे हृदय में ईश्वर प्रेम प्रकट हो। वही सजन सगा सोई आली गुसाई मत,
सजन सगा सोई आली गुसाई मत। गुसाई जी का मत है कि वही हमारा सगा है, संबंधी है, जिसके कारण, जिसकी वजह से हमारे हृदय में ईश्वर प्रेम प्रकट हुआ है, और वो है संत समाज, वो है रामचरितमानस, वो है परम पूज्य तुलसीदास जी। श्री गोसाई जी लिखते हैं कि नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास। भगवान राम का जो नाम है वो क्या है? कल्प तरु, कल्प वृक्ष। नाम राम को काम तरु कलि कल्याण निवास, और जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। तो ये जो दोहे हैं, ये जो चौपाइयाँ हैं, ये जो श्री गोसाई जी का पवित्र निर्मल शुद्ध विशुद्ध प्रेम है, वो हमें कहाँ ले जाता है? वो सीधा श्री हरि के चरणों में ले जाता है, भगवान राम के चरणों में ले जाता है। हमें कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल और केवल चारों तरफ से अपने मन को हटा करके अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को वो मन दे देना है कि हे प्रभु, अब तुम ही हमारे अपने हो, प्रभु तुम ही हमारे अपने हो। जैसे हमारे कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, और कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। इन दो चौपाइयों में सारे योग को उन्होंने समेट लिया कि जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, सब को जोड़ लिया। परंतु चाहे तुम कुछ भी करो, तरहि न बिनु सिए मम स्वामी। देखिए कैसा प्रेम है। तरहि न बिनु सिए मम स्वामी, ओ राम नमामि नमामि नमामि। बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं चाहे कोई कितना बड़ा त्यागी हो, चाहे कोई कितना बड़ा सन्यासी हो, जोगी हो, सूरवीर हो, तपस्वी हो, तरहि न बिनु सिए मम स्वामी, और राम नमामि नमामि नमामि। कह रहे हैं कागभूषुंडी जी महाराज कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसा कौन है इस दुनिया में? कोई नहीं। कह रहे हैं, देखिए इनका प्रेम और इनका विश्वास देखिए। कह रहे हैं कि जो मुझ जैसे दीनहीन पर भी जिनकी कृपा है, अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखूं। जैसा प्रभु श्री रामचंद्र जी का मृदुल स्वभाव है, कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखूं, और केहि खगेश रघुपति समलेखूं। हे खगेश, हे गरुड़ जी महाराज, मैं भगवान राम जैसा किसको कहूँ? ऐसा स्वभाव, ऐसा पवित्र निर्मल दीनों पर दया करने वाले कौन है बताओ? दीनन दुख हरन देव संतन सुखकारी। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जैसा दयालु कृपालु बिना कारण दया करने वाला कौन है सज्जनों? कोई नहीं। और मैं भी यही बात कहूंगी कि मुझे भी कोई दिखाई नहीं पड़ा। जैसा मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा करते हैं कि जरा सा उनसे प्रेम हो जाए, जरा सा उनकी याद आ जाए, थोड़ा सा उनका नाम ले लें, उनकी कृपा बरसने लग जाती है सज्जनों। शरण गए मुँह से अघरासी। कह रहे कागभूषुंडी जी कि शरण गए मुँह से अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। उन अविनाशी प्रभु के चरणों में मेरे जैसे पापी भी यदि चला जाए, शरण गए मुँह से अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी।
तो सज्जनों, जिन नारायण का केवल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कृपा मिल जाए तो क्या कहना। जैसे हमारे वशिष्ठ देव जी महाराज जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का नामकरण करते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि शोभा धाम राम असनामा। जिन प्रभु की कृपा की एक बूंद किसी को मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में कहते हैं कि जिन नारायण की कृपा की एक बूंद किसी को मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाए। तो शोभा धाम राम यस नामा, वह शोभा के धाम, उनका नाम राम है। और वही राम घट घट वासी, अंतर्यामी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सब पर अकारण करुणा करने वाले प्रभु नारायण हमारे हृदय में है। श्री गोसाई जी कहते हैं कि यस प्रभु हृदय छत विकारी। ऐसे विकार रहित प्रभु हमारे हृदय में प्रत्यक्ष हैं। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नारायण हृदय में है परंतु हमारा उनमें प्रेम नहीं होता, हमारे हृदय में प्रेम का भाव नहीं प्रकट होता, क्योंकि प्रभु तो भाव रूप है, प्रभु भाव रूप है। जब हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा, यह इच्छा प्रकट होगी, यह भाव उत्पन्न होगा कि हे नारायण, हे नारायण, हे प्रभु, हे प्रभु, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। हजारों लाखों करोड़ों अरबों को मिले हो तो क्या हमें नहीं मिल सकते हो? सब पर कृपा करी है तो क्या हम पर नहीं कृपा कर सकते हो? यदि यह भाव हृदय में प्रकट होगा कि मीरा को मिल सकते हो, तुलसी को मिल सकते हो, कबीर को मिल सकते हो, सबको मिल सकते हो, परंतु आप क्या मुझे नहीं मिल सकते हो? हम पापी हैं, हम दुराचारी हैं, हम कुटिल हैं, फिर भी हैं तो आपके। बस यही भाव प्रकट हो जाए सज्जनों कि हम कैसे भी हैं, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हो सो थारो, नाथ में थारो जी। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, नाथ में थारो जी। जैसा भी हूं आप कहो, जैसा भी हूं आप कहो। यही चीज यदि हमारे हृदय में आ जाए तो सज्जनों हमारा कल्याण हो जाएगा, परंतु हम कल्याण की तरफ जाते नहीं। सज्जनों, गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है, इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है, इतनी लाभदायक है कि यदि जो व्यक्ति कल्याण पत्रिका ले ले और पढ़े, उसका कल्याण माने कल्याण, उसका नाम है कल्याण। शंकर जी का प्रसाद है वो कल्याण पत्रिका। गीता प्रेस गोरखपुर से जितनी धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित होती हैं सज्जनों, उनका कोई जोड़ नहीं है। वो मिल गई, आप उनकी दुकान पर पहुंच जाओ जहां पर गीता प्रेस की पुस्तकें बेची जाती हैं, जहां पर बिकती हैं, वहां पर आप पहुंच जाएं तो आपको साक्षात लगेगा कि हाँ भगवान प्रकट है। वहां पर भगवान ही भगवान दिखते हैं। हमने कई कवियों की और जो भगवान के बारे में लिखते हैं संत महात्मा, उनको देखा तो वह किताब तो बढ़िया लिखवा नहीं पाए, कहीं इधर उधर से अन्यत्र से चोरी करी उन्होंने, इधर उधर के भाव ले लिए और अपना फोटो छाप दिया। मुझे ऐसे लोगों पर बड़ी दया आती है, बड़ी दया आती है सज्जनों कि देखो भगवान को दिखाने के बजाय आप अपना चेहरा दिखा रहे हैं। क्या है हमारे चेहरे में? ये हाड़ मास का चेहरा किस लायक है सज्जनों? किस लायक है? जमीन में पड़ जाएगा तो कीड़े खा जाएंगे, अग्नि में पड़ जाएगा तो जल जाएगा, जल में पड़ जाएगा तो सड़ जाएगा। तो सज्जनों, ये है हमारी स्थिति और हम अपना चेहरा दिखाने के लिए परेशान हैं। अरे देखना है तो भगवान का देखो, भगवान को पूजो, भगवान के भाव तक पहुंचो कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान आपको कहते क्या हैं, भगवान आपको चाहते कितना है, भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं। यह पता यदि चल जाए जीव को तो जीव कभी भगवान को भूलेगा नहीं सज्जनों। तो अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। लंका कांड में हमारे ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की कि जय राम सदा सुख धाम हरे,
रघुनायक सायक चाप धरे। जय राम सदा सुखधाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि धिग जीवन देव शरीर हरे। ये जो देवताओं का शरीर, इसको धिक्कार है। धिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। तब भक्ति बिना भव भूलि परे। कह रहे हैं कि कृत कृत विभो सब बानर ये बानर भालू कृतार्थ हैं। कृत कृत विभो सब बानर ये, निरखंति तवानन सादर ये। तो ये भाव है कि वो धन्य है जीव जो भगवान से प्रेम करता है, और जो भगवान से प्रेम न करके, जो धर्म से प्रेम न करके, जो तुच्छ विषयों की तरफ लग जाता है सज्जनों, उसके दुर्भाग्य के विषय में शंकर भगवान कहते हैं कि सुनो माते लोग भागी, और हरि तजी होहि विषय अनुरागी। भगवान को छोड़ करके जो विषयों के पीछे से प्रेम करते हैं वह अभागे हैं सज्जनों। ये विषय क्या है? प्रभु ने हमारे लिए ही तो बनाया है। ये विषय जो है सांसारिक भगवान ने, लेकिन एक नियम कानून है, एक क्रम है कि हम सब कुछ सारा सुख भोगते हुए अपने नारायण को भूले नहीं। बस इतना सा कार्य है कि हम अच्छे से समझ लें कि हम भगवान के भेजने से, भगवान की कृपा से इस संसार रूपी सागर में आए हैं, और जिस दिन प्रभु की इच्छा होगी हम उनके हाथ के खिलौने हैं, वह खेलने वाले हैं। उन्होंने जैसा हमको बनाया है हम वैसा कर रहे हैं। बस उन्होंने जो आदेश दिया है, जो निर्देश दिया है कि भाई धर्म को पकड़े रहो, सत्य को पकड़े रहो, संतों के वचनों को पकड़े रहो, भगवान से दूर मत हो, भगवान को सदा अपने हृदय में महसूस करो कि वह नारायण मेरे हैं और हम उनके हैं। उनकी कृपा से ही हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। इस दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जिनको भोजन धन होने के बावजूद दवा के सहारे वो जी रहे हैं। सज्जनों, क्या ऐसा जीवन तुम्हें चाहिए? नहीं चाहिए ना। इसलिए प्रभु की कृपा से हम चल रहे हैं, प्रभु की कृपा से हम हंस रहे हैं, प्रभु की कृपा से हम खा रहे हैं। तो जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए? भाई यदि हम सुख में सुमिरन करेंगे तो दुख काहे को होए? सुमिरन करने का मतलब यही है कि हम भगवान की आज्ञा पालन करें। आज्ञा सम न सु साहिब सेवा। तो इसलिए सज्जनों, राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल, और जापक जन प्रहलाद सम, पालिह दलि सुरसाल। राम नाम नर केसरी, भगवान राम का जो नाम है वो नरसिंह भगवान है, और यह कलयुग हिरण्यकश्यप है। यह कलयुग हिरण्यकश्यप है। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन, जो भगवान का नाम जपते हैं, जो भगवान की आज्ञा में रहते हैं, उनको कहा कि वो कौन है? प्रहलाद सम। और ये भगवान का नाम जो है ये हमारी हर प्रकार से कलयुग की रक्षा, कलयुग से हमारी रक्षा करेगा। तो सज्जनों, हम कभी प्रभु को ना भूलें। सारे सत्संग का अर्थ ये है कि हम अधर्म का मार्ग ना अपनाएं, भगवान का भजन करते हुए, भगवान के सहारे, भगवान को हृदय में संभालते हुए इस संसार रूपी सागर में विचरण करें। क्योंकि यह संसार ही ब्रज है, यह संसार ही अयोध्या है, यह संसार ही लंका है। जहाँ बसहु तहाँ सुंदर देसु, और जहाँ राम तहाँ अवध नरेसु। जहाँ हम बैठ करके अपने नारायण का याद करते हैं, ध्यान करते हैं, गुणगान करते हैं, सज्जनों, वही तो अयोध्या है, वही तो अयोध्या है। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम,
जय जय राम भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।